जय जोहार महतारी भगत समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार और बुलेटिन में बात करबो ये बेरक बड़े खबर के त सुकमा में नक्सली मल्ले मुठभेड़ हुए है। गादीरास के पोरदेम इलाका में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुए और संचिंग में 1 लाख रुपया के इनामी नक्सली ला गिरफ्तार करेगे। दंतेवाड़ा और सुकमा जिला में सक्रिय रेस जेका नाव मणकम नंदा है। नक्सली कनाले विस्फोटक और जिनिस गलोक बरामद करेगी। बड़े खबर आप मतलब बताथन सुकमा ले। जी हां, एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली ला गिरफ्तार करे गए है। 1 लाख रुपया के एक ऊपर इनाम रेस और दंतेवाड़ा और सुकमा जिला में सक्रिय रेस मणकम नंदा एक नाव है जेकर कनाले विस्फोटक जिनिस गलोक बरामद करेगे। बड़े खबर आप मतलब बताथन कि पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली ला गिरफ्तार करे गए है। सर्चिंग के बेरा जो दंतेवाड़ा सुकमा जिला में सक्रिय रही। तो बड़े कार्रवाई हुई से पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली ला गिरफ्तार करे गए। राजा राठौर हमारे सहयोगी जो जानकारी संग जुड़ चुके हैं। राजा, पुलिस नक्सली मुठभेड़ में इनामी नक्सली ला गिरफ्तार करेंगे, का जानकारी है? कतका महत्वपूर्ण रही से ला गिरफ्तार करना? देखिए, गादीरास इलाके से जिला बल और डीआरजी की संयुक्त पार्टी नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के मद्देनजर सर्चिंग पर निकले हुए थे। पोरदेम इलाके में नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके की सर्चिंग की गई, घेराबंदी की गई। मौके से एक लाख का इनामी जो नक्सली है उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही विस्फोटक सामग्रियां भी उसके पास से बरामद की गई है। वहीं एसपी सुनील शर्मा ने पूरे इलाके में जो चौकसी है वो और बढ़ा दी है। राजा, जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़े कार्रवाई, बड़े सफलता, 1 लाख के इनामी नक्सली ने गिरफ्तार करेंगे। सुकमा में पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ हो रही और सर्चिंग के बेरा में 1 लाख के इनामी नक्सली ला गिरफ्तार करेंगे। बारथनागु प्रदेश में खाद की किल्लत ला लेके बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मन आज प्रदेश भर में सहकारी समिति मन के आगू नगाड़ा बजा के प्रदर्शन करें हैं। जेकर तहत भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास के नेतृत्व में बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सड्डू स्थित सहकारी समिति पहुंच के प्रदर्शन करें। नारायणपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद में बीजेपी प्रदर्शन करे। बीजेपी किसान मोर्चा के कहना है कि प्रदेश में जी हाँ किसान मन ला खाद नहीं मिला थे, उन्हें व्यापारी मन के गोदाम खाद ले भरे हुए। किसान मजबूरी में व्यापारी कनाले अधिक से अधिक कीमत में खाद खरीदा थे और कांग्रेस पलटवार करते कही ने कि बीजेपी खाद आपूर्ति पर पीएम ला पत्र लिखी। 2 रुपए का गोबर 10 रुपए किलो बेचा जा रहा है, मुनाफाखोरी की जा रही है और किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि डीएपी पोटास भी ले, अन्यथा उनको नहीं दिया जाएगा। पूरे प्रदेश व्यापी हम लोग नगाड़ा बजाकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में खाद की आपूर्ति अगर बहाल नहीं होती है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आंदोलन और भी उग्र होगा। बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सहकारिता प्रकोष्ठ, किसान मोर्चा मिलके हम लोग उग्र आंदोलन करके और सहकारी समितियों के सामने जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनकी किसान मोर्चा बेशर्मी की पराकाष्ठाओं को पार करने में आतुर है। हमने जो डिमांड भेजा है उस डिमांड का 50% भी खाद बमुश्किल आया है और भारतीय जनता पार्टी और उनके किसान मोर्चा को जरा भी भगवान सद्बुद्धि दिया हो तो ये काम उनको केंद्र से करना चाहिए। यदि धर्मांतरण के मुद्दा में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा विंग ये सप्ताह प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करे की तैयारी में है। भाजयुमो कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एक ही दिन 5 किलोमीटर के पदयात्रा करी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह बताई से कि जिला मुख्यालय में जयस्तंभ चौक ले के पदयात्रा निकाले जाए और शहर में 5 किलोमीटर भ्रमण करके बाद स्थानीय मंदिर में ओखर समापन हुई। राजधानी में यह यात्रा जयस्तंभ चौक ले वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर तक निकाले जाए। 8 अगस्त के दिन, अगस्त क्रांति के दिन ये पदयात्रा निकाले के तैयारी करे जाते। ये में राष्ट्रीय पदाधिकारी मन और नेता मन ला घलो का आमंत्रित करे गए है। एकर ऊपर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के कहना है कि भाजपा अहम मुद्दा ले लोगन के ध्यान ला भटकाए बर धर्मांतरण और रोहिंग्या के मुद्दा ला उठावत है।
धर्मांतरण के मुद्दा विधानसभा में घलोक जोर शोर ले उठाए गए रही। बीजेपी के विधायक मन ह सरकार ऊपर धर्मांतरण करैया मन ला संरक्षण दे के आरोप लगाए रही। सदन के बाद बीजेपी के लेके सड़क में उतरे के तैयारी में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन ह धर्मांतरण करैया और करवाने वाला के पूरा जानकारी इकट्ठा करे के टास्क दे। धर्मांतरण के लिए तो अभी एक जन जागरण रैली हम निकालने जा रहे हैं प्रत्येक जिलों में। छत्तीसगढ़ के हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 30 जिले हैं, 30 के 30 जिलों में हम धर्मांतरण के विरुद्ध एक 5 किलोमीटर की लंबी एक जन जागरण यात्रा निकालेंगे। उस यात्रा में संदेश देंगे कि धर्म के खिलाफ सब सजग रहें और सुरक्षित रहें। दुख होता है उनकी बातों को सुनकर, राजनीति लाभ लेने के लिए, राजनीति का लाभ लेने के लिए और राजनीति को दूषित करने के लिए इस छत्तीसगढ़ का वातावरण अच्छा बना हुआ है, इसको खराब करने के लिए इस प्रकार की बातों को वो कह रहे हैं। कहीं कोई धर्मांतरण वाली बात नहीं है। अगर धर्मांतरण वाली कोई बात आ रही है, तत्काल राज्य सरकार सजग है और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। सोमवार ले लगभग 18 महीना के बाद प्रदेश में 10वीं और 12वीं के कक्षा शुरू हो गए है। सरगुजा जिला में 161 हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं और 12वीं के कक्षा आयोजित करेगी। इस कक्षा के खुले के पहले स्कूल ला सैनिटाइज करेगी और सोशल डिस्टेंसिंग के संग कक्षा के आयोजन हुई। रायपुर में घलोक आज 10वीं और 12वीं के कक्षा लगे। ये बेरा स्कूल में प्रार्थना सभा नहीं हुई। स्टूडेंट्स की उपस्थिति घलोक अनिवार्य नहीं रखी गई। स्कूल में छात्र मन की उपस्थिति 50% ही रही। राजनांदगांव शहर के शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विद्यार्थी मन ला तिलक लगा के और चॉकलेट भेंट करके ओकर मन के स्कूल में स्वागत करेगी। इस बिलासपुर में घलोक आज 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू हो गए। कई जगह में स्थानीय समिति की अनुमति नहीं मिले के सेती स्कूल शुरू नहीं करे जा सके। तखतपुर में स्कूल खुले ले लड़का मन में नवा उत्साह नजर आई। ऑनलाइन क्लास है, उसमें उतना क्लियर समझ नहीं आ पाता, मतलब डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। मतलब ऑफलाइन में फेस टू फेस मैम पढ़ा रही तो हम पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में से बहुत प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क इशू होता है, नेट खत्म हो जाता है। बहुत एक्साइटेड थे हम लोग स्कूल आने के लिए और दिक्कतें तो आ ही रही थी। 1.5 साल बाद फिर से हो रहा है तो हमें ठीक लग रहा है थोड़ा सा, और अंडरस्टैंडिंग में भी समझ आ रहा है हमें ऑफलाइन में। क्लासरूम में बच्चों को बुलाने से पहले पेरेंट्स से कंसेंट ले लिए हैं कि वो भी इन प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे, और स्कूल में बच्चों की सीट्स भी जो है वो फिक्स कर दी गई हैं कि बच्चे यहीं पर ही बैठेंगे, यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग खबर ऊपर जुड़ा थे। संदीप, जौन तरीका ले कोरोना के संक्रमण एक घाव फिर धीरे धीरे बढ़ा थे, ऐसे में स्कूल ला अनलॉक करना कतेक उचित है और आज की स्थिति की बात करें तो 10वीं और 12वीं के जो स्कूल खुले प्रदेश भर में क्या स्थिति रही? आज राहुल आप बता दूं कि आज जो 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं तो 10वीं 12वीं के अलावा 1ली से 5वीं तक के जो बच्चा है एवं के 50% अटेंडेंस के साथ स्कूल खोलने की तैयारी रही है। लेकिन आज जो हमने देखा है कि रायपुर के अलावा आसपास अपन बिलासपुर देख लो, सरगुजा देख लो, और रायपुर के आसपास जो जितना गांव है, बहुत अकन गांव में हम गए रहे तो वहां पर एक स्कूल में 30 से 40 बच्चा से ज्यादा एको जगह हमारा छात्र नहीं मिले। वहाँ भी जो बड़ा उम्र के बच्चा है वह सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो कमी देखने पर मिलत है कि बच्चा मन अभी नहीं आते, छोटे छोटे नान लड़का मन है वो मन पढ़ाई पर नहीं आते। काबर ओकर कुछ जन देखे बार आए रही से परिजन, तो ओकर मन से हमन बात करें कि भाई अभी मंत्री जी भी उद्घाटन करत है, तिलक लगाते है, विधायक भी तिलक लगाते है, तो परिजन मन आई रही तो मन के अभी भी मन में आशंका है कि अभी बच्चा मन के जो सेती है अभी टीका जो नहीं निकले, कोरोना के टीका नहीं निकले है, एकर सेती अभी जो परिजन मन डर रहा था, एकर सेती अभी जो बच्चा मन ला अभी जो है भेजत नहीं है परिजन मन। हाँ, 10वीं 12वीं पूरा समझदार है, काबर की भाई सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर ली ही, हाथ धो ले ही, कापी किताब टिफिन और जो खाए पिए एक डब्बा है, पानी का डब्बा है, सब ला अलग रख ली। लेकिन अब जो बच्चा मन है, जो 1ली 2री और 5वीं बच्चा है, ये मन कैसे कोरोना प्रोटोकॉल के पालन कर ही, एकर से बहुत ज्यादा डर है। और यही कारण है कि हम मन ला एको स्कूल में 30 से 40 से ज्यादा बच्चा मन नहीं दिखी। और कोरोना के अपन बात करूं तो काली अपन देखूं अगर तो 22,000 टेस्ट हो, 22,400 उमा 214 मरीज मिले हैं। मतलब परसों का आंकड़ा और एक हफ्ते के अपन आंकड़ा देखूं तो 34,000 35,000 टेस्ट हुआ 3 से, और जो मरीज की संख्या है वो
150 तक पहुंचत रही से, मगर काली जो है जो आंकड़ा है 22,400 टेस्ट हुए हैं और 200 से ज्यादा मरीज मिले हैं। रायपुर में अपन बात करूं तो 40 मरीज मिले हैं, भिलाई में, दुर्ग में 70 मिले हैं, बिलासपुर में 15 मिले हैं। तो जहां 15-20 के आंकड़ा सिमट की रीस है, वहां अचानक से एकदम स्कूल खुले पहले अपन देख सकते हो कि इस टाइप के आंकड़ा है तो मीडिया से बात जाते हैं, अखबार से बात जाते हैं, तो ये भी जो है बहुत ज्यादा डर के कारण है। अब सीधा बात है कि खोलना उचित है कि नहीं है, ये तो पूरा चीज जो है व्यवस्था के ऊपर है, काबर की जितना प्रोटोकॉल के पालन हुई उतना सुरक्षित रही, लेकिन बच्चा मन के परिजन में के मन में अभी बहुत ज्यादा जो है चिंता है। एक स्थिति अभी जो है बच्चे मल्ला भेजत नहीं है, लड़का मल्ला। और दूसर बात अपन व्यवस्था की बात कर लू तो सरकारी एको ठो जो है प्राइवेट स्कूल एको ठो नहीं खुले रही से, सब वो प्राइवेट स्कूल बंद रही से। सरकारी स्कूल में जो सिटी के स्कूल है वहाँ साफ सफाई दिखी, लेकिन जितना गांव के स्कूल है वहाँ कहीं बिजली की प्रॉब्लम है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ है, डेस्क और बेंच मना साफ सफाई नहीं हुए हैं। तो अब आज से स्कूल खुले हैं, धीरे धीरे व्यवस्था बनी। अब देखने वाला बात है कि जो लड़का मन के जो परिजन है उसका वो विश्वास कब तक सरकार जीत सकी और कब तक ये मतलब राजी करी स्कूल भेजे वर्जी। और सही बात है। और संदीप, जो तरीके से सरकार के आदेश के बाद स्कूल खुले की तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन अब पूरा निर्भर करते जो पालक मन है उखर ऊपर है। चर्चा पर बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदीप। वार्ता नागू पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के जयंती पर आज कांग्रेस नेता मन ओखर प्रतिमा में माल्यार्पण करके नारा लगाइन और उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके विद्याचरण शुक्ल ला नमन करीन है। सीएम भूपेश बघेल अपन ट्वीट में लिखिन है कि हमार वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शहीद विद्याचरण शुक्ल के जयंती में ओला सादर नमन। सीएम लिखिन है कि वो अब ये अनेक बछर तक केंद्र में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करत रहीन। छत्तीसगढ़ के विकास बर ओखर योगदान ला कभू भुलाए नहीं जा सके। सीएम ट्वीट में लिखिन है कि जिरम घाटी नक्सली हमला में हमन पंडित विद्याचरण शुक्ल सहित कई प्रमुख नेता मन ला खोदे हन और सीएम लिखिन है कि ओखर शहादत ला हमेशा सुरता करे जाही। वार्थानागू छत्तीसगढ़ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक मन के भर्ती पर जारी विज्ञापन ऊपर विवाद हुआ थे। छत्तीसगढ़ी योग शिक्षक संघ के पदाधिकारी मन के कहना है कि योग प्रशिक्षक मन पर न्यूनतम आहारता 8वीं पास रखे गए हैं। जो राज्य के 25 कॉलेज ले योग में यूजी और पीजी कर चुके सैकड़ों छात्र मन के संग अन्याय है। इसने योग प्रशिक्षक मन के नियुक्ति पर योग आयोग के ही मात्र 2 सप्ताह के प्रशिक्षण ला महत्व दे जाते, जबकि योग के कोर्स में यूजी और पीजी के बेरा सब्बो छात्र सिलेबस के सब्बो थ्योरी के संग प्रैक्टिकल गलो करे। मामला में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा के कहना है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय डहाल ले इस संबंध में दिशा निर्देश मिले हैं और वही आधार में ये विज्ञापन जारी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ योग शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी मन के कहना है कि राज्य सरकार ये समस्या के समाधान करत हुए योग में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी मन ला वरीयता दे। हमारा ये उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का निर्धारण हुआ है और अधिक योग्यता वाले आएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। हम तो उनसे निवेदन किए कि आप लोग सब भरिए, हम और आपको प्रथम प्राथमिकता से यदि आप लोग वहां जाना चाहेंगे तो आपकी नियुक्ति वहां किए जाने की संभावना है और योग आयोग के द्वारा अनुशंसा करके उसको आयुष मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। और 2 वर्ष के अनुभव के नाम पर ये जो हमारी डिग्री डिप्लोमाधारी है उसको दरकिनार करने का यह प्रारूप तैयार किया गया है। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से और आयुष के सचिव महोदय से आग्रह करते हैं कि इसमें तत्काल प्रभाव से संशोधन किया जाए। छत्तीसगढ़ में बिजली के नवा दर जारी कर दे गए हैं। सोमवार के विद्युत नियामक आयोग बिजली के दर में बढ़ोतरी की घोषणा कर दे है और बिजली के दर में औसत 6% के बढ़ोतरी करेंगे। राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ये पहली घाव है जब बिजली के दर में बढ़ोतरी करेंगे। बिजली के नवा दर 1 अगस्त से लागू हो ही। बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने चर्चा करें। हमारे संवाददाता स्टार जैन। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई टैरिफ जारी कर दी है। 1 अगस्त से ये नई टैरिफ लागू होगी। विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नई टैरिफ का डिक्लेरेशन हो गया है, किस प्रकार के प्रोविजंस किए गए हैं? देखिए, पिछले 3 सालों से विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। अभी इस साल की जब ARR के लिए हमारे पास पिटीशन आया तो जब उनका विश्लेषण किया गया तो देखा गया कि ये तो अगर
वृद्धि नहीं की गई इस स्टेज पे थोड़ा भी, तो आगे चल के कंज्यूमर को एक साथ जो है एक शॉक लगने का, बिजली के शॉक लगने जैसा ही हो जाएगा, कि इसलिए हमने परिस्थितियों को देखते हुए मामूली वृद्धि करी है। ऑल कैटेगरीज में देखें तो हमने लगभग 6% की वृद्धि करी है। बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ रिबेट्स या कुछ नई जगहों में आपने छूट भी प्रदान करी है जिससे बैलेंस हो सके, तो कौन कौन से सेक्टर्स है जिसमें छूट प्रदान की गई है, कुछ फोकस? जैसे घरेलू उपभोक्ता हैं उनको सिंगल फेस में हमने 3 किलोवाट से 5 किलोवाट लोड का अलाउ कर दिया है, ताकि वो अपने सिंगल फेस में भी अपना बहुत सारा लोड उपयोग कर पाएँ। एक तो वो किया है, प्लस ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया है। पहले जो फिक्स चार्जेस लगते थे वो खपत के हिसाब से लगते थे, उसको हमने कनेक्टेड लोड के ऊपर में डाल दिया है कि जैसे 5 किलोवाट तक का लोड है तो उसको 20 रुपये पर किलोवाट का जो फिक्स चार्जेस है वो लगेगा। इस तरह से स्लैब बनाई हुई है। स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत हैं और कोरोना के कारण काफ़ी इफेक्टेड भी हुए हैं, तो उनको भी वो लोगों ने भी अब फुल लोड में चलाना शुरू कर दिया है, और इससे कि हमारे जो यहाँ के राज्य के निवासी हैं उनको रोज़गार भी मिल रहा है। तो उनको नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाने के लिए हमने अलाउ किया है, लोड फैक्टर में इंसेंटिव दी है, प्लस जो रात्रि में जो सरप्लस एनर्जी हमारे राज्य में बहुतायत है उसका अधिक से अधिक उपयोग कर पाएँ, इसलिए उनको जो छूट जो मिल रही थी 25% की, उसको 35% हमने कर दिया। ये थे नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा जी, जिनके मुताबिक जो मौजूदा टैरिफ बनाई गई है उसमें 6% की बढ़ोतरी की गई है, और इससे थोड़ा सी जनता के ऊपर थोड़ा सी भार पड़ेगा, लेकिन ये बढ़ोतरी उनके मुताबिक ज़रूरी थी, क्योंकि अभी यदि जो टैरिफ नहीं बढ़ाई जाती तो आने वाले समय में एक साथ भार जनता पे पड़ता और इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो लॉस था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही लगभग 37 पैसे पर यूनिट यानी लगभग 6% की दर से विद्युत में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में आबकारी विभाग के बड़े लापरवाही आगुआ है। असल में एक्सपायरी डेट के बियर ला नष्ट करे के बजाय विभाग बिना सरपंच की अनुमति लिए नगर पालिका के जमीन में दबा के छोड़ दी। मामला तब आगुआ जब स्थानीय युवक मल्ला बियर ला जमीन ले निकाल के पीना शुरू कर दी न, जेकर बाद ओखर मन के तबीयत खराब होगी। जब जेसीबी ले जमीन खोद के देखेगी इस तरह लगभग 1 ट्रक बियर निकली। इस मामला अगुआ के बाद विधायक प्रमोद शर्मा मौका पर पहुंची, संग ही उन आबकारी विभाग के अधिकारी मन ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्हें आबकारी विभाग हंगामा के बाद लगभग 1 घंटा के बाद पुलिस के संग मौका में पहुंची। सौ खाना पूर्ति पर पंचनामा करके एक्सपायरी बियर ला निकाल के लेगी। वाले लोग पूरा बियर को उठा के ले जाके पी रहे हैं, तबीयत खराब हो रहा है। आप खुद देखें एक मरने की स्थिति में है, और 2 घंटा हो गया शासन प्रशासन को सूचना दिए, अभी तक आके कोई कार्रवाई नहीं की। इसका पंचनामा भी नहीं बनाए। दिख रहा है उसका जब्ती बना रहे हैं, में आएगा वो चीजें। अभी और क्या कुछ मिला? अभी जब्ती में लिया गया बियर 210 में, ऐसा गलत है, अनुमान पर भी एनओसी लिया गया था। सर को एक दिन पहले बता के ही करना, ताकि हम वहाँ उपस्थित रहे, देखें कि क्या वाकई में आप लोग किए कि नहीं किए करके। लेकिन क्या हुआ, बाद में पता चला कि अचानक से इन लोग आके सब चीज़ किए हैं, और बाद में दूसरे के मुंह से सुनना पड़ा कि इन लोग ये काम कर रहे हैं करके, और क्या किए क्या नहीं किए हमको उसके बारे में जानकारी जब जी। राज्य में चिटफंड कंपनी के संचालक मन ऊपर नकेल कसे और निवेशक मन के पैसा वापस कराए पर राज्य सरकार पुलिस प्रशासन ला लोगन ले आवेदन मंगाए रही से संगे संग एजेंट के खिलाफ FIR ला रद्द करे के संग संचालक मन के गिरफ्तारी करे के निर्देश दिन है। पुलिस अधिकारी मन के कहना है कि राज्य शासन के निर्देश ऊपर प्रदेश भर में चिटफंड कंपनी ले ठगे के निवेशक मन के जानकारी जुटा के संचालक मन के तलाश घलो करे जाते, जेकर माध्यम ले लोगन के पैसा वापस कराया जा सके। जिला में लगभग 25,000 ले ज्यादा लोगन चिटफंड कंपनी में अपन कमाई के 120 करोड़ रुपया ले अधिक के निवेश करे रही है। दुर्ग जिला के 137 मामला थाना में दर्ज है, जेमा एजेंट के खिलाफ 45 FIR और संचालक मन के खिलाफ 89 FIR दर्ज है।
रायपुर के मोआ ओवरब्रिज के नीचे स्थित पेट्रोल पंप में दिन दहाड़े लूट होगी। साई बाबा फिलिंग स्टेशन नाव के पेट्रोल पंप में भिनिया बाइक सवार युवक पहुंची ओकर पेट्रोल डलवाए के बाद पेट्रोल में ऑयल डाले बर बोली न। जैसे ही पेट्रोल पंप के कर्मचारी नवाब खान ऑयल के पाउच लेबर मुड़िन, बाइक के पीछे बैठे युवक ओकर कमीज के ऊपर जेब में रखे नोट के गड्डी छीन ली सो फरार होगी। जब तक पेट्रोल पंप में मौजूद दूसर कर्मचारी कुछ समझ पाते लुटेरा फरार होगी। पूरा वारदात पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए है। मोआ थाना पुलिस केस रजिस्टर करके लुटेरा मन के तलाश में जुटे है। बताया जाता है कि लुटेरा मन 39,000 रुपया की लूट करे। पेट्रोल डलवाया है और उसके बाद डलवाने के बाद बोले कि पाउच में डलवाना है और पाउच दो करके बोले हैं। उसके बाद पीछे पूरा हो और गाड़ी जैसी इनकी पहले स्टार्ट की गाड़ी स्टार्ट करके रखा था। एक जने पीछे आकर करके बैठा है। मैं आयल के लिए बोले हैं, आयल दिया हूँ और पीछे से निकाल के लेके चले। हमारे बानी हमर गोच माँ भी बरत केश मुरद विदा। जय जोहार।